स्क्रीन सबको विजिबल हो रही है कि नहीं? आ रही है। ओके ओके, तो सभी लोगों को पिछला वाला जितना भी हमने पढ़ा था वो सब रिकॉल है कि नहीं? पहले इतना बता दो, यस और नो, जल्दी जल्दी बताते जाओ। एक एक बच्चे से हम पूछ रहे हैं, हो तो बोल देना, ना हो तो ना बोलना, ऑनेस्टी रखो। शम्भी है तुम्हें रिकॉल जितना अभी तक हमने पिछला पढ़ा है इस चैप्टर में? हाँ। आयुष, यस सर। रितेश, यस सर। हर्ष हाँ सर। और अभिजीत हाँ थोड़ा बहुत याद है। और ये क्या नाम है, देवांश, हाँ सर। यशवर्धन, यस सर। ईश, तुम पढ़ के आए हो वीडियो? जी सर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम उम्मीद करते हैं सबने ऑनेस्टी रखी होगी। इतना टाइम नहीं है कि हम सबका चेक कर रहे हैं कि किसने अच्छे से पढ़ा है किसने नहीं, तो हम पढ़ाने स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इनमें आईयूपीएसी एक बार पहले अच्छे से देख लेंगे, आईयूपीएसी कर ली थी। फिर हम लोगों ने कुछ मेथड्स देखे थे जिसमें प्रिपेयर किया था एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ में। कुछ मेथड्स ऐसे देखे थे जिसमें केवल एल्डिहाइड प्रिपेयर करते थे, और कुछ मेथड ऐसे थे जिसमें केवल कीटोन प्रिपेयर किया था। वो काफी रिएक्शंस थी, नेम रिएक्शन भी बहुत सारी पड़ी थी। आज हम लोगों ने शायद बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ लिया था, ये सब पढ़ लिया था। हाँ सर पढ़ लिया। और उसके बाद 10 पेज नंबर तक पढ़ लिया था, 10th पेज नंबर तक। और आज हम लोगों को ये देखना था फेलिंग रीजेंट, टॉलेंस रीजेंट और ऑक्सीडेशन प्रोसेस से स्टार्ट करना था। तो उम्मीद कर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बस वो एजेंट से शुरू करना था। ओके ओके ओके, तो चलो देखते हैं कि क्या है। उससे पहले हमें थोड़ा सा क्विक रिकैप दे दो कि अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है तो हमें कौन बताएगा कि स्टीफन रिएक्शन क्या होती है? और ये क्वेश्चन है मेरा अभिजीत से। स्टीफन रिएक्शन क्या होती है अभिजीत? एम ऑडिबल? यस सर। अभिजीत, कोई बात नहीं। अभिजीत भाई को कुछ जहाँ तक हमें याद है क्या बेंजल्डिहाइड बनाते थे। बेंजल्डिहाइड? तो तुम बताओ आयुष तुम बताओ। सर आरसीएन को रिएक्ट कराते थे उससे HCl और HCl से और SnCl2। हाँ वही हाँ, और फिर RCH NH बनता है, फिर उसके बाद वो कराते हैं क्या हाइड्रोलिसिस कराते हैं उसके बाद, तो शायद अमोनिया के निकलता है और बेंजल्डिहाइड बनता है। अच्छा चलो ठीक है, हम श्योर नहीं है। कोई बात नहीं, तब भी काफी हद तक ठीक बताया दोनों लोगों ने। और अब हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। क्वेश्चन है ईश तुम बताओ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है ईश? लिख के बताएं कि लिख के कहां से बता दोगे जब हम देख नहीं पाएंगे? हमें चुपचाप ऐसे बताओ ना, वर्बली। मतलब फोटो भेज। नहीं, लिख के नहीं, बोलो। बता रहे हैं। यस तुम बोलो तब तक। रिएक्शन नहीं ध्यान रहती सर। यार कैसे चलेगा, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी बहुत रटने की स्किल्स होनी चाहिए। अब तुम लोगों को रिएक्शंस नहीं याद होंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? कौन याद करने आएगा बताओ? एग्जामिनर थोड़ी ना वो करेगा। होता है क्या सर, जैसे आयरन और हैलोजन का कंपाउंड रिएक्ट कराते हैं RCl भाई AlCl3 ये कीवर्ड बोला था। AlCl3 तो जरूर होना चाहिए फ्रीडल क्राफ्ट में। यस सर। और अरे वो एनहाइड्रस AlCl3 से कराते हैं सर बेंजीन में। हाँ, तो ये सब कौन बोलेगा बताओ? एसिटोफेनॉन बनता है शायद। अरे जो बनेगा वो बनेगा, लेकिन होती क्या है फ्रीडल क्राफ्ट?
तो बत- मतलब RCl reacts अरे with बेंजीन को AlCl3 जब ऑर्थो पे लगा ऑर्थो पे ना। यस तुम बता सकते हो। अच्छा नो सर। भाई कैसे क्या चलेगा इस देश में, चलो कोई बात नहीं। अच्छा कौन बताएगा रोजनमंड रिएक्शन क्या होती? जी रोज मुझे थोड़ा याद है सर। रोजनमंड बताओ। सर। वो ROCl में जब हम लोग उससे कराते हैं सर, उससे क्या कहते हैं पीडीबी लिंडलार सर? कैटलिस्ट, PDBaSO4। H2 PDBaSO4 से कराते हैं तो CHO ऐड हो जाता है। अच्छा हाँ H2 होता है सर। तो अरे तो एल्डिहाइड मिलेगा सर RCOCl से। लिंडलार कैटलिस्ट सभी को याद आ जाएगा, तो रोजनमंड रिएक्शन भी याद आ जाएगी। PDBaSO4 था, ये रिएक्शन थी। ओके, इसको PDB बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। COCl का कॉमन नेम क्या होता है जब बेंजीन के ऊपर COCl लगा होता है? बेंजोइल क्लोराइड। इसको एसिड क्लोराइड बोलते हैं या बेंजोइल क्लोराइड? तो ये एल्डिहाइड मिलेगा ना, हाँ, RCOH। तो चलो काफी हम लोगों ने चीजें देख ली हैं, अब जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं नया। और कोशिश करो कि पिछला वाला थोड़ा पढ़ के आओ, बैकअप रखो अपना। किसी को कुछ नहीं आ रहा है, सब ऐसे बैठे हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हम ये भी नहीं डिनाई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के रखो चीजें। ऐसा ना हो कहीं कि सब कुछ आता है, बाद में इसका उधर सब मैशअप हो जाए दिमाग में। ठीक है चलो पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन सभी को बताया था, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो RCOOH बनता है, एसिड बन जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? HNO3 की प्रेजेंस में, यानी एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, चाहे तुम KMnO4 ले आओ, पोटेशियम परमैग्नेट, या K2Cr2O7 ले आओ, ये सभी हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब इसमें कुछ ये देखना था कि जो हमारा कीटोन होता है, ये तो हमारा 1 डिग्री कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है CO ग्रुप होना चाहिए, CO, और उसमें अगर एक साइड H लगा दें और एक साइड R लगा दें तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, और अगर दोनों साइड R लगा दें तो इसको बोलते हैं कीटोन। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, और इस पे अगर दोनों साइड R लगा देंगे तो एसीटोन हो जाएगा, कीटोन वाला ग्रुप। और दोनों साइड में अगर एक साइड में H लगा दिया या दोनों साइड में H लगा दिया तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। तो आपको ये चीज बताने वाले थे कि एल्डिहाइड से इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हमारा एसिड में कन्वर्जन हो जाता है, बट कभी भी टॉलेंस रिएजेंट और फेहलिंग रिएजेंट से कीटोन ये एसिड में कन्वर्जन नहीं कर पाता है, जबकि कार्बोनिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, तब भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें, तब भी ऐसा नहीं होता है। क्यों? कोई पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि कीटोन जो होता है वो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं कर पाता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट होते क्या है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से भी देखेंगे। लेकिन आप लोग कभी कभी कोई ये बोल दे कि आप कैसे ये पता लगाओगे कि एल्डिहाइड कौन है और कीटोन कौन है, तो आपको पता लगाने के लिए बस टॉलेंस रिएजेंट ले लेना है और फेलिंग रिएजेंट ले लेना है। अगर टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में कोई कंपाउंड जो कि मे बी एल्डिहाइड होगा, मे बी कीटोन होगा, वो अगर एसिड में कन्वर्जन नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है? वो हमारा कीटोन है। और अगर एसिड में कन्वर्जन कर दिया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो एल्डिहाइड होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर डाउट है अच्छा क्या डाउट है बताओ, इंडिविजुअल डाउट बताओ। टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट दोनों से रिएक्ट नहीं करता कीटोन। हाँ, ना तो टॉलेंस से करता है, ना ही फेलिंग से करता है, और टॉलेंस और फेलिंग दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और किसी का कोई डाउट? ऐसा क्यों नहीं होता मतलब? ऐसा भी हम आगे पढ़ेंगे ना। ओके। और किसी को कोई डाउट है इसमें? इतना किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं टॉलेंस ये रीजन हो, टॉलेंस और फेलिंग्स होते क्या हैं ये आप बाद में बताएंगे ना। ये बताने वाले हैं, लो बताने लगे। टॉलेंस टेस्ट होता क्या है? जिनमें टॉलेंस रिएजेंट आता है, तो टॉलेंस टेस्ट में सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं और AgNO3 को लेते हैं, जिसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो हमारा क्या बनता है? AgNH3 का होल ट्वाइस ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और यहाँ पे हम लोगों को बाद में ये जो हमारा बनता है ना, इसको टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। ये जो हमारा बना है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, इसकी IUPAC भी होती है, एग्जाम में पूछी जाती है,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आयुपेशी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आयुपेशी क्या होती है, ये भी पूछी जाती है एग्जाम में। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब हमारा टॉलेंट रिएजेंट अगर कभी किसी को बनाना है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ AgNO3 रिएक्शन करा देते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और वही हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है। तो इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए टॉलेंस रिएजेंट में। और दूसरी बात, टॉलेंस रिएजेंट में जो हमारा Ag होता है, ये पूरा टॉलेंस रिएजेंट का जब हम लोग रिडक्शन कर देते हैं तो हमको सिल्वर मिरर मिलता है, सिल्वर मिरर। और सिल्वर मिरर क्या होता है, ये एकदम मिरर जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम सिल्वर मिरर है। और एल्डिहाइड की रिएक्शन जब टॉलेंस रिएजेंट से करा देते हैं तो हमारा एसीटेट आयन बनता है, RCOO- और H2O और अमोनिया गैस निकलती है, क्योंकि ये पूरी इससे रिएक्ट हो रही है। ये इसका थोड़ा सा हमने मैकेनिज्म पार्ट को समझाने की कोशिश की है। और यहाँ पे R की सर, जगह तो पे उसमें AG बोलो, तो उसमें AG का चला जाता है जब हम लोग RCHO को रिएक्ट कराते हैं। वो हमको साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाता है, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाता है, जिसको सिल्वर मिरर बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट में। और यहाँ पे R की जगह पर आप बेंजीन भी लगा सकते हो और एल्किल ग्रुप भी लगा सकते हो, CH3 C2H5 वगैरह वगैरह। और यहाँ पे जो लिखा अबव रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विद कीटोन बाय यूजिंग अबव रिएजेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी आइडेंटिफाइड। ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये रिएक्शन इन दोनों को बाइफरगेट करने के काम आती है, दोनों में कौन क्या है अगर हम ये रिएक्शन की हेल्प ले लेंगे तो पता चल जाएगा आसानी से। फिर आता है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में सबसे पहले फेलिंग रिएजेंट बनाते कैसे हैं, तो इसको बनाने के लिए हम लोग दो अलग अलग सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन ए में हम लोग एक्वस कॉपर सल्फेट लेते हैं, इसको बोलते हैं क्यूप्रस सल्फेट, सॉरी क्यूप्रिस कॉपर सेकेंड सल्फेट इसको बोलते हैं क्यूप्रिक सल्फेट। और सॉल्यूशन बी हमारा होता है पोटेशियम सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है, इसको बोलते हैं रशल सॉल्ट। और इन दोनों का हम लोग मिक्सचर बना देते हैं, इन दोनों का आपस में मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद हमें Cu2+ आयन मिलता है, और Cu2+ आयन रिडक्शन होके Cu+ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो कंपाउंड था इसका रिडक्शन हो गया था और सिल्वर मिरर बना था, वैसे ही इस कंपाउंड का ये जो मिक्सचर बना है फेलिंग रिएजेंट में, इनसे हमारा Cu2+ बनेगा, और Cu2+ का रिडक्शन जब होगा हमारा तो Cu+ में हो जाएगा। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं या ये इलेक्ट्रॉन कह लो जुड़ जाते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाती है, जैसे यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 थी, यहाँ पे +1 आ गई, तो हमारा रिडक्शन होता है। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी हमारे कौन कौन से थे ये याद रखना है, ताकि आपको फेलिंग पता चल जाए सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। फेलिंग इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, Cu2+ आयन मिलता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा एसीटेट आयन बनाने के लिए। और ये जो Cu2+ मिला था ये Cu2O में प्रिसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा, रेड और ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट मिलता है। ओके, ये चीज आई सभी को समझ में, फेलिंग वाली। यस सर। सर, ये Cu+ होता है फिर रेड ब्राउन होता है जो ये Cu+ आयन होता है। हाँ हाँ, ओके, Cu2O का कलर है फिर बेटा, समझाइए, सॉरी एक बार फिर समझा दीजिए। एक बार फिर से बता दी। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोगों को टॉलेन वाला रिएजेंट पता होना चाहिए। टॉलेन रिएजेंट क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और AgNO3 की रिएक्शन जब करा देते हैं तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमको मिलेगा, ये AgNH3 का होल ट्वाइस और प्लस, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कैटायन मिलेगा। और इस कॉम्प्लेक्स कैटायन की प्रेजेंस, इसी को टॉलेन रिएजेंट बोलते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कैटायन की प्रेजेंस में जब हम लोग एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं तो एसीटेट आयन बनता है, अमोनिया बनती है। और यहाँ से जब ये फर्दर ब्रेक हो जाता है तो सर आपका नेट नहीं चल रहा या तो मेरा नहीं चल रहा, भाई नेट, अजीब सी आवाज आ रही है। मेरा नेट बहुत अच्छे से चल रहा है, बाकी तुम मेरी आवाज सही आ रही है। काफी सही आ रही है आवाज। सही है आवाज। जिनको आवाज नहीं आ रही उनके साइड से नेट इश्यू है, बाकियों को कैसे पहुंच रही सही है? है आवाज। रीजॉइन कर ले एक बार। बाकियों को सही है ना? अरे अरे, सर कहाँ चले गए? आ तो गए भाई। हो गया। अच्छा, टॉलेंट रिएजेंट जो होता है हमारा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सर इनकी, करा दिया, टॉलेन तो करा दिया। ओके, फेलिंग टेस्ट देखते हैं।
फेलिंग टेस्ट में हम लोगों को फेलिंग सॉल्यूशन पहले बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी दोनों को मिक्स करते हैं जब, तो फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। फेलिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूशन ए में कॉपर सल्फेट ले लेते हैं CuSO4 और क्यूप्रिक सल्फेट जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ले लेते हैं जिसको रसेल सॉल्ट बोलते हैं। जब ये दोनों का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है उसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से करा देते हैं। हमने आपको फिर से बताया था यहाँ आर की जगह पर एल्किल ग्रुप ले सकते हो या फिर एल्डिहाइड ग्रुप भी ले सकते हो, बेंजीन ग्रुप भी ले सकते हो, एरिल ग्रुप। और इसकी जब रिएक्शन होगी तो एसीटेट आयन बनेगा, फर्दर एसीटेट आयन बनेगा और साथ में ये साइड प्रोडक्ट बनेगा Cu2O जिसका रेडिश ब्राउन कलर होगा, प्रिसिपिटेट होगा, तभी यहाँ ग्रीन कलर का एक डाउनवर्ड एरो बना हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पे CH3 ले लिया, Cu2+ का रिडक्शन हो गया Cu+ में, जो कि ऊपर अभी हमने दिखाया था, एसीटेट आयन बन गया, जबकि यहाँ पे बेंजीन लेने पे नहीं बनेगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गए थे, टॉलेंट रिएजेंट में एल्किल और एरिल दोनों ले सकते हैं। टॉलेंट जो टेस्ट होता है उसमें आर की जगह पर हम लोग बेंजीन भी जोड़ सकते हैं और CH3 भी जोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है फेलिंग में, केवल और केवल एल्किल ग्रुप लेते हैं, बेंजीन वगैरह नहीं लेते हैं। तो कभी आपको Cu2+ से Cu+ वाली ऐसी रिएक्शंस लिखी हो ऊपर एज ए रिएजेंट और यहाँ पे ऐसा बेंजाइल्डिहाइड बनाओ, तो हमारा बेंजोइक एसिड में कन्वर्जन नहीं होगा, यानी CHO का ऑक्सीडेशन COOH में नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये फेलिंग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है बेंजीन, जबकि अगर CH3 लगाए तो हो जाता है। टॉलेंट दे देता है टेस्ट, टॉलेंट दोनों का टेस्ट दे देता है, आर हो चाहे बेंजीन हो। ओके चलो, अब हमारा आता है, हाँ बोलो भाई। सर आपने ऊपर क्या बताया था कि कीटोन और एल्डिहाइड को पता करने के लिए एसिड फॉर्म होता है। एल्डिहाइड और कीटोन को पता करने के लिए हम लोग टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को लेके अलग अलग रिएक्शन टेस्ट कराते हैं। कीटोन से हम लोग एसिड नहीं बना पाते हैं, और ये देखो यहाँ पे लिखा था कीटोन से हम लोग टॉलेंट रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट से एसिड नहीं बना पाते, RCOOH नहीं बनता है, जबकि इनसे बन जाता है एल्डिहाइड से। तो इसी से पता कर लेंगे एल्डिहाइड और कीटोन कौन कौन है, टॉलेंट रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट ले आएंगे। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है फेलिंग रिएजेंट और टॉलेंट रिएजेंट होते क्या है, तो ये पता चल जाएगा, ये होते हैं दोनों के सॉल्यूशन बना के फेलिंग बनता है, और टॉलेंट के लिए ये याद कर लो। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई हेलो फॉर्म। अरे एक डाउट है, बोलो भाई बोलो। ये जो आपने रिएक्शन दिखाया ये टॉलेन और फेलिंग, हाँ सच में CH3COO- वाला आयन बन रहा है सर, फिर इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं? वाटर से रिएक्ट कराएंगे, वाटर से रिएक्ट कराएंगे, या कह सकते हो कि H+ आयन का एडिशन करा देंगे। एसिडिक मीडियम होना चाहिए, है ना, एसिडिक मीडियम लाएंगे तभी तो H+ आयन का वो होगा एडिशन, तो CH3COOH बन जाएगा। CH3COO- इसका कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और H हट रहा है, ये बात समझ रहे हो, इसलिए ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, हेलो फॉर्म रिएक्शन। हालांकि इस चैप्टर में बहुत सारी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अभी टॉलेंट और फेलिंग वाली भी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, लेकिन हेलो फॉर्म एक ऐसी रिएक्शन है जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, हर एक ऑल्टरनेटिव ईयर में पूछी जरूर जाती है। हेलो फॉर्म यहाँ जनरल लिखा हुआ है, बाकी क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म ऐसे करके रिएक्शन पूछी जाती है। तो हेलो फॉर्म होता क्या है एक्चुअली, तो आप लोग इसको ब्रीफ में याद रख सकते हो कि ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल कीटोन, ये हमारा होता है हेलो फॉर्म। अब मेथाइल कीटोन क्या होता है, मेथाइल कीटोन का मतलब होता है, यहां पे ये जो इतना वर्ड है ना, ये चीज याद रखो, RC+O, इसको बोलते हैं मेथाइल कीटोन। जहां जहां पर RC+O होगा वो हमारा हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं एसाइल ग्रुप, RC+O को बोलते हैं एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप जहां जहां पर होगा वहीं पे हेलो फॉर्म रिएक्शन मिलेगी। कभी कभी ऑप्शन दे देता है जेई में कि इनमें से कौन से रिएजेंट, कौन सा कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, तो जिन कंपाउंड्स में R यानी कि CH3C+O नहीं प्रेजेंट होगा वो नहीं देगा। तो ये रिएक्शन देने के लिए ये चीज प्रेजेंट होनी जरूरी है, ये चीज होनी जरूरी है CH3C+O। बाद में आप कुछ भी लगाओ तूफान, एसाइल ग्रुप, मेथाइल कीटोन में बोलते हैं ना सर? हाँ मेथाइल कीटोन भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिएजेंट कौन कौन से लेते हैं, NaOH प्लस X2, X2 में क्या क्या आ सकता है, Cl2Br2 I2, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके NaOX बना लेते हैं, यानी NaOCl, NaOBr, NaOI ऐसे करके। ये देखो NaOI बनाया, यानी कि हमने आयोडीन से रिएक्शन कराई होगी। उसके बाद होता क्या है, यहाँ पे
ये CH3 हट जाता है पूरा पूरा और I बन जाता है, CH3 I बन जाता है। ये चीज समझ में आ रही है हम क्या बताना चाहते हैं? ये चीज जो CH3 है वो I के साथ रिएक्ट कर जाता है ऐसे, सॉरी यहाँ पे हमें ऐसे दिखाना है, ये आ रहा है। तो ये CH3 जो है वो I के साथ रिएक्ट कर जाता है और NaO यहाँ जुड़ जाता है आके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? और NaO जब यहाँ जुड़ जाता है तो Na प्लस और O माइनस करके हो जाता है, CH3I जुड़ जाता है, CH3I3 बना लेगा, येलो PPT, येलो कलर का PPT इसका कलर होता है। और CHI3 का मतलब होता है आयोडोफॉर्म। ठीक है, उसी प्रकार अगर NaOCl से करा देते हैं, NaOCl से, तो हमारा बनता है CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, और ये ब्रोमोफॉर्म। आ रहा है सभी को? कोई बहुत खास कठिन नहीं है, बोलो। यस सर, आ गया। ओके, अब यहाँ पे कुछ एक और तरीके की रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ पे CH3CH C2H5 और यहाँ OH लगा है। तो अच्छा ये बताओ, कितने लोग ये बता सकते हैं कि ये कितने डिग्री अल्कोहल है? कितने डिग्री अल्कोहल है, कौन बताएगा? ये चाहिए है 2 डिग्री। 3 हाँ 2 डिग्री। ये 2 डिग्री है, क्योंकि ये वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री अल्कोहल है। ओके, 2 कार्बन है ना, पहले हमने बोला था अच्छा कोई बात नहीं। ये बताओ कि ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है कि डाइहाइड्रिक? डाई, ये मोनो 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 मोनोहाइड्रिक है, क्योंकि एक OH है। ओके, अब इससे हम लोग 2 डिग्री, मोनो क्यों? मोनोहाइड्रिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक OH है, डाइहाइड्रिक होता है जब 2 OH होते हैं। अच्छा ये बता दो, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन जब NaOH से कराएंगे, अभी तो ये था RCO ग्रुप होना चाहिए, तब करा देंगे NaOI से, तब बन गया था आयोडोफॉर्म। और अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करा देंगे NaOX से, तब भी हमारा क्या बन जाएगा, ये CH3CO, यानी ये ग्रुप पहले बन जाएगा, ये जो ऊपर हम लोग अभी लाए थे डायरेक्ट, बताई कीटोन। हाँ मेथाइल कीटोन। उसके बाद यही रिएक्शन हो जाएगी। सभी को समझ में आ रहा है? कभी कभी डायरेक्ट यहां से रिएक्शन स्टार्ट हो जाती, तब हेलो फॉर्म रिएक्शन होती, और कभी कभी एग्जाम में ऐसे देता है कि इससे पहले NaOX की रिएक्शन कराई, फिर ये आ गया, फिर इससे NaOX की कराई, तब ये बना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, अब यहाँ पे बताओ मेथाइल कीटोन, हाँ बोलो बोलो अभिजीत। नहीं मतलब आ गए। अच्छा, मेथाइल कीटोन यहाँ पे सभी को दिख रहा है, CH3CO, बोलो। यस सर। यहाँ पे देखो ऊपर भी CH3CO दिख रहा था मेथाइल कीटोन, यानी ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। तो देखो यहाँ पे ONA बन गया और CHI3 बन गया, आ गया। अब यहाँ पे एक और नेम रिएक्शन आ गई इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, एल्डिहाइड ले लेते हैं और एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, और ये अल्फा कार्बन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगा कि ये अल्फा कार्बन होता क्या है। सभी को बता दें, जो हमारा ग्रुप होता है ना, जैसे ये COOH ग्रुप लगा हुआ है, COOH ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। जैसे कि ये वाला हमारा जो कार्बन है, ये जो इन लोगों ने दिखाया हुआ है, ये अल्फा कार्बन है। CHO ग्रुप से, चाहे COOH ग्रुप हो, चाहे एल्डिहाइड हो, उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे CL हो, कुछ भी हो, ग्रुप होना चाहिए बस। अब इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, तो ये तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहे जाते हैं। ठीक है, तो अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, पहली शर्त। और दूसरा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती, रिवर्सिबल, और डाइल्यूट NaOH लेते हैं तब जाके ये रिएक्शन होगी। और यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया था अल्फा कार्बन होना चाहिए, तो अल्फा कार्बन ले लिया, NaOH से रिएक्शन करा दी, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। चाहे इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलो, चाहे इसका आईयूपीएसी नाम में बोल दो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल। ओके, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल, चाहे ऐसे नाम बोल दो, ये इसका कॉमन नेम है बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि बीटा वाले कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, चाहे इसको बोल दो ऐसे, चाहे बोल दो 3 हाइड्रोक्सी। नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाएंगे तो भी बीटा पे लगेगा ना OH ग्रुप? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। अगर जैसे अभी तो इसमें ये दिया है कि ये वो है, क्या कहते हैं, इथेनॉल, तो अगर चेंज कर दे नंबर ऑफ कार्बन तो भी बीटा पे ही लगेगा ना OH ग्रुप? भाई यहाँ पे ये देखो ना कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है,
सी और सी दो थे, लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लिए तो 4 हो गए ना, तो यहाँ पे 4 ही कार्बन तो शो करोगे। हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अगर ज्यादा होंगे तो भी बीटा पी लगेगा OH ग्रुप। हाँ हाँ, OH हमेशा बीटा पे लगेगा, एग्जैक्टली। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कह रहे हैं, ये जो एल्डिहाइड बना हुआ है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उसको हीट कर देंगे। तो हमारा हीट करने से होगा क्या, ये OH और यहाँ वाला H गायब हो जाएगा। किसका वाला H गायब होगा, अल्फा का H और बीटा वाले का OH गायब हो जाएगा। ये सभी को दिख रहा है, अल्फा पोजीशन वाला H और बीटा पोजीशन वाला OH गायब हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये सभी को समझ में आ रहा है। वो निकल जाता है ना सर। हाँ, जिनको नहीं दिख रहा है उनको हम बता दें, ऐसे यहाँ पे H बना होगा, ठीक है, और ये H 2 से अब हो गया होगा केवल 1, क्योंकि CH और इस वाले H को हमने नीचे लिख दिया, और ये वाला OH पूरा पूरा H2O ऐसे हट गया, आ रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। सर इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं लगेगा? भाई हीट कर देंगे, पानी रिमूव हो जाएगा, ऐसे भी तो बोल सकते हो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो तब करते हैं ना जब बहुत ज्यादा हमें मात्रा में वो हटाना होता है, हीट कर दिया सिंपली। और वैसे भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट केमिकल को वेस्टेज ही तो कराएगा, और हीट करने जो चीजें हो रही तो क्यों डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाओ। ओके, तो एल्डोल कंडेंसेशन को सभी को पता चल गया। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO होगा, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करा देंगे तो बीटा पोजीशन पे OH लग जाएगा और ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा। इसको हीट कर देंगे तो यहाँ वाला अल्फा पोजीशन का H और बीटा पोजीशन का OH हटके पानी निकल जाएगा और हमारा डबल बॉन्ड से रिलेटेड ऐसा कुछ बन जाएगा, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। इस अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड को ही एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब ये देखो रिएक्शन आ गई, यहाँ पे हमने एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया और ये दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया। इसको आप लोग चाहे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे समझो और चाहे ऐसे समझो, बात वही है। सभी को समझ में आ रहा है? अरे बोलो भाई, आधों को ये नहीं, आधों को दूसरा वाला ना, दूसरे वाले में इस चीज को अच्छे से समझाया गया है कि पानी कैसे रिमूव होता है। अच्छा, उसका मैकेनिज्म। हाँ हाँ, वो मैकेनिज्म भी नहीं है, एक टाइम पास है, याद करने का तरीका कि H2O हटा दो डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा, देख रहे हो, याद करने का तरीका है। और डाइल्यूट जैसे एल्डिहाइड ले लिया, डाइल्यूट NaOH ले लिया तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा, इसको एल्डोल रिएक्शन बोलेंगे। और एल्डोल कंडेंसेशन कब होगा, जब हीट कर देंगे। ये चीज आ रही समझ में? यानी कि यहां तक एल्डोल है और हीट कर दिया तो एल्डोल कंडेंसेशन, यहां तक आ गया। बोलो। अल्फा कार्बन से निकलना चाहिए ना। अरे यार, H अल्फा कार्बन का ही तो निकाला ऊपर, ये देखो ऊपर नहीं, नीचे की बात। नीचे कहा, यहाँ पे तो ऑलरेडी कहाँ पे मैकेनिज्म हुई है, इस पे, ये ऊपर, अरे यहाँ कहाँ निकल जाएगा, इसके ऊपर ये। ये हाँ तो H हटा तो है अल्फा कार्बन का, ये कि हमेशा अल्फा ही कार्बन से निकलेगा ना, कि कोई भी ऐसी जाता है। नहीं, अल्फा कार्बन का H, ठीक है, बीटा का OH। चलो हाँ बोलो यश। जो दूसरा रिएक्शन है, इसमें नंबर ऑफ, एक मिनट से ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करिए सर। इसमें देखिए सर, नीचे थोड़ा, हाँ सर, इसमें सर CH3CHO है। हाँ, और सर ये दूसरा वाला भी वही सेम है। हाँ यार, CH3 को ऐसे लिख दिया, H और CH। अच्छा, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम। उसी चीज को हमने एक्सपैंड करके थोड़ा सा लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है कीटोन। तो कीटोन का अगर हम लोग ऐसा कुछ सीन बनाने की कोशिश करें तो NaOH अब की बार नहीं लाएंगे, BaOH का होल ट्वाइस ले आएंगे। कायदे से देखा जाए तो ये भी हमारा बेस ही है, लेकिन यहाँ पे NaOH ले आए थे जो कि स्ट्रॉन्ग बेस था हमारा, और डाइल्यूट ले आए थे। यहाँ पे BaOH का होल ट्वाइस ले आएंगे। अच्छा, ये जो एरो दिखाए जाते हैं, इस साइड ज्यादा और इस साइड थोड़े छोटे, इसका मतलब होता है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हो रही, बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी स्लो होगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इसका ज्यादा है क्योंकि रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन कम है, इसीलिए एरो छोटे दिखाए जाते हैं। ठीक है, इनका मतलब कभी कोई एग्जामिनर पूछ ले तो बता देना, क्योंकि आधे चीजें तो तुम लोगों को पता नहीं होती और बस चीजों को सोचते हो कि छोटा बड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अभी तुम लोगों ने एल्डिहाइड के केस में देख लिया था, यहाँ पे जब H लगा होता था, यानी कि यहाँ CHO होता था। अब यहाँ पे दोनों साइड कीटोन आ गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन ले लिए, एसीटोन इसको बोलते हैं। तो कैसे क्या होगा, तो हमने आपको बताया था
कि जैसे यहाँ पे सीन बन रहा था ना, अल्फा कार्बन होने चाहिए तभी ये रिएक्शन होगी। यहाँ पे देखो क्या अल्फा कार्बन है, एक ये और एक ये अल्फा कार्बन है हमारे। ये सभी को दिख रहा है, ये हमारा ग्रुप है कीटोन ग्रुप। और कीटोन ग्रुप के बाद ये डॉट जिनमें हम डॉट बना रहे हैं, ये हमारे अल्फा कार्बन है। डॉट क्या, जिनको हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं लाइन से, वो हमारे अल्फा कार्बन है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? अब ये सभी को समझ में आ गया? अब यहाँ पे ये देखो कि अगली ये वाली रिएक्शन को हम थोड़ा इलेबोरेट कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये जान लो कि CH3 डबल बॉन्ड ये है पूरा, और यहाँ पे 4 पे OH आ गया, और ये सब समझ में आ रहा है ये कैसे बना? नहीं सर। भाई इतना जान लो कि बीटा वाले पे OH जुड़ना है, इतना जान लो बीटा वाले पे OH जुड़ना है। तो जब हमारा सर, दोनों अल्फा है सर, बीटा ही नहीं इसमें। अरे भाई सुनो तो, जैसे ये हमारा ये ग्रुप है, ये ग्रुप है जिसमें हम एरो करे हुए हैं, ये ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, जी सर। और ये वाला भी तो अल्फा कार्बन कहा जाएगा, हाँ, और ये वाला बीटा कार्बन कहा जाएगा। तो बीटा कार्बन पे OH नहीं दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर, दिख रहा है। वैसे ही ऊपर भी तो यही हुआ था, ये ग्रुप था, ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन पे OH आया था। यस सर, यस। तो जिनको ये चीज समझ में नहीं आ रही वो हमसे अच्छे से समझ लें कि बीटा पोजीशन पे OH जुड़ेगा, चाहे 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे एसीटोन के लिए आए, चाहे 2 मॉलिक्यूल हम अपने एल्डिहाइड के लिए आए। इतनी चीज समझ में आ रही सभी को? 3 भी जुड़ेगा ना सर? हाँ हाँ। और उसके बाद हमारा हम लोग हीट कर देंगे तो पानी निकल जाएगा। पानी कहाँ से निकलना भी बताया? अल्फा कार्बन, हाँ अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और बीटा वाले का OH। ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये सभी को क्लियर है? ओके। अब आता है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में हम लोग क्या करते हैं, दोनों लोग सेम नहीं लाते हैं। अभी तक यहाँ पे क्या था, 2 मॉलिक्यूल तो ले रहे थे, लेकिन दोनों एक ही एल्डिहाइड के ले रहे थे, CH3 डबल बॉन्ड OH, अरे CHO सॉरी। ओके। और यहाँ पे दोनों चीजें अगर कीटोन में भी ले रहे थे तो दोनों सेम मॉलिक्यूल ले रहे थे, दो। अब हम लोग क्रॉस करा रहे हैं। क्रॉस का मतलब होता है 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लाएंगे, जैसे CH3CHO और C2H5CHO आ रहा है। 2 डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में जब कराते हैं तो इसको क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। ये चीज याद रख लो, एग्जाम में पूछी गई 1 मार्क की। अब इसमें भी वही चीज कराएंगे, डाइल्यूट NaOH और एक कीटोन निकलेगा ना। हाँ, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर पॉसिबल। तो सबसे पहले जान लो इसमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। जब ये रिएक्शन पूछी गई थी तो ऐसे क्वेश्चन आया था, किसने इसमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। अब 2 प्रोडक्ट क्यों मिलेंगे उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये जो पहली वाली रिएक्शन है इसमें क्या लिखा हुआ है, CH3CHO। ये जो पहला है उसको हमने ऐसे घुमा के लिख दिया, और अगले वाली जो रिएक्शन थी उसमें अगर हम इसको स्क्रीन गई आपकी सर? हाँ आ गई। वही दिखा। स्क्रीन क्या शो नहीं हो रही क्या मेरी? नहीं था, वो शांभवी आई थी तो प्रेजेंट स्क्रीन कर दिया था उसने, इसलिए नहीं छोड़ रही जब हो रही। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अभी तो सबको स्क्रीन शो हो रही ना? हो रही है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख रहे थे कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो क्रॉस एल्डोल के लिए हम लोगों को ये जान लो कि इसका खुद से अगर करा देते, खुद से CH3 के 2 ले आए थे, तो ऊपर अभी हम लोग ये देख के आए थे ना, ये वाला प्रोडक्ट। और अगर हाँ, और अगर हम लोग यही इसके 2 ले लें खुद से, इसका खुद से 2 बार ले लें, ये देखो यही तो लिखा हुआ है CH3 CH2 ये और ये, तो इसके भी 2 यही प्रोडक्ट बनेंगे। बोलो हाँ,
मतलब एक प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन अगर ये दो अलग अलग आ गए तो दो प्रोडक्ट नहीं हो गए टोटल। हाँ सर, तो हाउ मेनी प्रोडक्ट आर पॉसिबल इन दिस मैनर? 2। 2। ये सभी को समझ में आ रहा हमने क्या कहा? जब 2 हाँ, सर। डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड्स आ जाएंगे, लाइक वन इज हमारा 1 and 2, दिस इज नोन एज एथेनल एंड दिस इज नोन एज प्रोपेनल। तो अगर हमारे 2 डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड आ जाएंगे जिनमें आर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो उनका सेल्फ से करा के देख लेंगे, और जितने जितने हमारे सेल्फ से कराने के बाद जो जो प्रोडक्ट आएंगे उनको टोटल उस पूरी रिएक्शन का प्रोडक्ट बोल देंगे। ओके, यस सर। सर तो उसका आंसर 2 है ना? इसका आंसर तो 2 है जब इनका सेल्फ से कराया, सेल्फ से। लेकिन अगर हमारा, हाँ उसका आंसर 2 है, लेकिन अगर हमारे ऐसे आ जाते अलग अलग, इनका साथ साथ में कराई देते CH3 CHO और यहाँ पे CH3 CH2 ये, तो हम इस वाले CH2 का अल्फा कार्बन के दोनों H उड़ा देते, जैसा कि ऊपर अभी सिखाया था। H किसके उड़ाएंगे? अल्फा कार्बन के। अल्फा कार्बन। हाँ, और ये वाटर रिमूव हो जाएगा। आधे बच्चों को अगर ये नहीं समझ में आ रहा अल्फा कार्बन क्या होता है, तो जान लो CHO ये जो ग्रुप होता है, ये CHO ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। हाँ, और यहाँ से पानी रिमूव हो जाएगा, तो यही तो डबल बॉन्ड करके ग्रुप बनेगा। बोलो। हाँ सर। और यहाँ पे जैसे कि ये रिएक्शन ऐसी कभी आ जाती कि कोई कह देता कि हम इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, तो ऐसा बन जाता ये क्रॉस एल्डोल। बोलो। तो सर मतलब लिखने के तरीके से डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा। लिखने के तरीके से डिफरेंट हो जाएगा, इसीलिए तो बोल रहे हैं क्रॉस एल्डोल हो गया। बोलो, आयुपेसी अलग अलग हो जाएगी। अब जैसे ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप लोग खुद से करते, लेकिन अब क्या करें, स्क्रीन विजिबल है तो आप लोग देखते जाओ। यहाँ पे इसको जैसे हमें रिएक्ट कराना है, तो ग्रुप हमारा ये है ना, ये ग्रुप दिख रहा है, अरे यही तो है ना हाँ ग्रुप, सर। एल्डिहाइड। हाँ सर। और यहाँ पे ये हमारा कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। तो यस सर। तो इसमें अल्फा कार्बन कौन से हुए? ये वाला कार्बन और एक हुआ। ये वाला कार्बन। ठीक, अब अच्छा ये बताओ कि इस पे ये वाला कार्बन है जो हमारा अल्फा कार्बन है, ये वाला, ठीक है, इसके दोनों हमने क्या ले लिए? H, और इस वाले का O लेके वाटर रिमूव कर दिया, और ऐसा एक कंपाउंड बन गया डबल बॉन्ड। ये कितनों को नहीं समझ में आया, पहले ये बता दो। हमको नहीं आया। भाई देखो देखो, सबसे पहले हमने किया क्या, जैसे ऊपर वाली रिएक्शंस हम लोग क्या कर रहे थे, बार बार तो ये ऊपर वाली में सर थोड़ा सा डाउट है सर। H2 हटा रहे थे अल्फा कार्बन। भाई सुनो तो, भाई सुनो तो, लेट मी क्लियर। यहाँ पे CHO जैसे था, हम लोग इस वाले CH3 को नहीं टच कर रहे थे, ये चीज आ रही समझ में? इस वाले CH3 को नहीं कर रहे थे, अल्फा वाले के H को टच कर रहे थे, अल्फा वाले के H को टच कर रहे थे। यहाँ तक आ रहा है? बोलो। हाँ सर। और वैसे ही, हाँ वैसे ही यहाँ वाले में जो हमारा अल्फा है, एक तो ये वाला अल्फा है, बोलो बोलो, ये वाला अल्फा, हाँ सर। हाँ हाँ, और एक हमारा ये वाला है, ये जो बेंजीन के साइड से, तो दो सर बेंजीन वाला होगा ना सर? बेंजीन वाला ये। हाँ सर। भाई यहाँ पे एरोमेटिक H नहीं बचा। H ही नहीं बचेगा ना, अल्फा दोनों ग्रुप लगे ना, तो दोनों अल्फा। मेरी बात सुनो, अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। नमस्ते, दादी भी क्लास ले रहे हैं। हाँ बोलो। जी सर। तो यहाँ पे ये वाले हाइड्रोजन हटेंगे, है ना? अच्छा सर, ठीक। तो यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, कोई बच्चा यहाँ से भी H हटा सकता था, है ना? कोई बच्चा यहाँ से भी H हटा सकता था, तो यहाँ से किसी ने हटा दिया तो वाटर रिमूव। ग्रुप हमको सर अल्फा। हाँ हाँ, समझ में आ रहा? तो यहाँ से ऐसे डबल बॉन्ड करके बन गया ये। बोलो। अच्छा अच्छा, अब जैसे कि हमने ऊपर अभी बताया था ना, किसी ने यहाँ से अगर हटा दिया तो ये देखो ऐसा बन गया। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब ये आ गया। हम लोगों ने अभी तक एल्डो, H हटा दिया, O हटाना चाहिए था ना। अरे यार H ही तो हटाएंगे, इसको पलटा के लिख लिया है। हटा दिया। CH3 इधर कर दिया और फिर फिनाइल वाला ग्रुप इधर कर दिया, इसको पलटा दिया ये चीज। और O कहाँ ले जाएंगे? कहाँ O? अरे गलत छप गया, इसका O गायब होगा, इसका O गायब होगा, ये चीज गलत है। वही तो अरे चढ़ जाओगे क्या भाई? वही तो बोल रहा है। ठीक है, गलती है तो मान लिया। कैनिजारो रिएक्शन देखो, कैनिजारो रिएक्शन में हम लोगों को कंसंट्रेटेड NaOH और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी होती है। और ये चीज याद रखना कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन
यहाँ पे देखेंगे और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है, आप लोगों को पता होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर क्लास 11th में होता है, उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाई जाती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और दोनों जिसमें होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स, और एक होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी कंपाउंड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस को। इसका एग्जांपल अभी मिलेगा तो हम तुमको दिखाएंगे। इतना जान लो कि यहाँ वाले ये जो ग्रुप बना हुआ है ना CHO, इस ग्रुप से कोई अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है, बोलो। नो सर। और जब अल्फा कार्बन नहीं है तो उस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, बोलो। नो सर। तो जब नो सर, नहीं जुड़ा है। हाँ हाँ, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ नंबर नहीं लिखा था, नो अल्फा हाइड्रोजन, हमें नो। मगर सर इसमें हाँ, हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है ग्रुप से। क्या हुआ, सॉरी रिपीट, क्या बोल रहे हो भाई? अरे देवांश क्या कह रहे थे? अरे हम कह रहे थे जैसे ग्रुप तो लगा हुआ है तो उससे H भी अटैच है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो जाएगा? नहीं भैया, ये ग्रुप होता है और अल्फा हाइड्रोजन तब आता है जब अल्फा कार्बन होता है, नोट दिस पॉइंट। अब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो काहे का वो, ठीक 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 है, चलो अच्छा। ठीक। अब यहाँ पे ये जान लो कि एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देते हैं तो एल्कोहल होता है। कौन बताएगा कि एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल से करते हैं, उसके लिए कौन सा रिएजेंट लेते हैं, कौन बताएगा? MgBr। नहीं, और कोई बता सकता है? एक मिनट सर 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 अरे तुम बताओ यश। हाँ सर। एलडी हाइड्रोजन पर ये सर वो लेते हैं सर। लिथियम हाइड्रोजन एल्यूमिनियम पर हाइड्राइड, हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। बोल तो रहा है ना। कोई बात नहीं। अब दूसरा कंपाउंड और भी ले सकते हैं, उसका नाम होता है NaBH4, यस सर। ठीक है। और सर पीडी, वो भी ले सकते हैं हाइड्रोजन विद पैलेडियम। हाँ हाइड्रोजन विद पैलेडियम, वही बोलने वाले थे। तो ये सब लेते हैं। वैसे LiAlH4 इज मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, फॉर द रिडक्शन प्रोसेस। इफ समवन वांट्स टू प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड, देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे अच्छा होता है। अब यहाँ पे जैसे लिखा था नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन जब नहीं होगा तो कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में कैनिजारो रिएक्शन होगी। डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे होता है हम बता रहे हैं। इसमें ये चीज इसलिए याद दिलाई जा रही है कि एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करते हैं तो एल्कोहल होता है, और एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, कौन बताएगा? एंड सर HNO3 के प्रेजेंस में KMNO4 या K2Cr2 से। गुड, वेरी नाइस। अब यहाँ पे ये इसलिए हमने अभी ऊपर ये बोला डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कि यहाँ पे एल्डिहाइड का ही रिडक्शन भी हो रहा है और एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसीलिए इस प्रपोर्शने कैनिजारो रिएक्शन को ऐसे याद रख सकते हो कि नंबर नो अल्फा हाइड्रोजन होंगे इस पूरी रिएक्शन में, कंसंट्रेटेड NaOH KOH लेना होगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, और एल्डिहाइड का ही हमारा रिडक्शन भी होता है, एल्डिहाइड का ही हमारा ऑक्सीडेशन भी होता है। डिस्प्रपोर्शन, ऑक्सीडेशन भी होता है। हाँ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हमने क्या बताई, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। अब एक ही कंपाउंड को इन लोगों ने अलग अलग करके दिखा दिया है, एक ही कंपाउंड है लेकिन उसको 2 बार लिख दिया है। इसका ऑक्सीडेशन दिखाया तो क्या बना, एसिड, देखो, और इसका रिडक्शन दिखाया तो क्या बना, एल्कोहल। ये चीज समझ में आ रही सभी को? यस सर। ओके, हो गया। अब जैसे ये आ गया, यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे क्योंकि बेंजीन रिंग में अल्फा हाइड्रोजन कहाँ होता है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन जब नहीं होंगे तो फिर C6H5 है, फिनाइल है ना, ये फिनाइल से जुड़ा हुआ है, इसका नाम होता है बेंजल डिहाइड। तो बेंजल डिहाइड वाले इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, तो ये भी हमारा कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। एक बार बना देगा ऑक्सीडेशन से एसीटेट आयन यानी सोडियम बेंजोएट, और ये बना देगा तुम्हारा बेंजिल एल्कोहल। आ रहा है? अच्छा, बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप लगा होता है, इसको बेंजिल बोलते हैं, सभी को याद है? अच्छा, कितने लोग इसका नाम बता सकते हैं, ये जो हम बनाने जा रहे हैं? देखते हैं कितने लोग इसका नाम बता पाते हैं।
इसका नाम क्या है? हैं? इसका नाम एक क्या ग्रुप है? नहीं लगा इसको? क्या इसका नाम सब क्या है? बेंजिल है अभी का पूरा बनाइए तो, पूरा बनाइए तो। पूरा बन चुका है। एनिलीन एनिलीन। अरे कहाँ एनिलीन भैया, NH2 नहीं लगा, यहाँ NH2 लगा होता तब एनिलीन बनता है। अरे सर CH3 लगा है सर, उसको क्या बोलते टॉलुइन। हैं? टॉलू। अरे इसका नाम टॉलुइन है भैया, कहाँ तुम लोग चले जा रहे हो? तुम लोगों का सुनो, तुम लोगों को IUPAC में सिखाया था ना, जो ऐसे ऐसे जब ऐसे ऐसे IUPAC होती थी तो यहाँ पे टर्मिनल्स में क्या लगते थे? कार्बन। ये याद है? टर्मिनल्स में कार्बन लगते थे और शार्प टर्न जहाँ होते थे वहां कार्बन लगते थे। तो यहाँ टर्मिनल है तो यहाँ कार्बन लगा दो और कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए H लगा दो। तो टॉलुइन नहीं है? हाँ सर, बस नाम नहीं आता। कोई बात नहीं। हमें याद है। ठीक, अच्छा, तो या बाकी अगर टॉलुइन में एक H को हटा के ऐसा OH लगा देते हैं, केवल इतने को अगर OH भी हटा दें तो बेंजोइल बोलते हैं, बेंजिल। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब देख लेते हैं। तो CHO जो ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और यहाँ पे कोई भी H2SO4 या HNO3 जुड़ता है आके NO2, HNO3 से रिएक्शन होगी तो NO2 जुड़ेगा, H2SO4 से जुड़ा होगा तो SO3H जुड़ेगा, SO3H। ठीक है, तो हमेशा मेटा पोजीशन पे जुड़ता है। अच्छा, कौन हमें बताएगा कि ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा? सर अल्कोहल होता है सर, CH3 होता है सर, NH2 होता है और सर NH2 होता है, CH3 होता है और हेलोजेंस होता है। बहुत सही, बहुत सही, यानी पढ़ाई अच्छी चल रही है, यहाँ की पढ़ाई अच्छी चल रही है। चलो, अब यहाँ पे आ गया C9H10O। ये क्वेश्चन है, CBSE 2012 का है। इसको अभी जितनी भी अभी तक हम लोगों ने रिएक्शन देख ली है उससे समझाया गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक इसीलिए इंटरेस्टिंग भी है, जिसको आती है वो आराम से नंबर स्कोर कर लेता है। C9H10O ये किसकी याद दिलाता है? पहले आपको ये पता होना चाहिए और उसके बाद लिसन अभी हम बता रहे हैं, लेट मी कंप्लीट, अभी हम बता रहे हैं। और यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर इसको हम लोग प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कर देते हैं तो ये हमारा 2,4 DNP डेरिवेटिव बनता है और इसको रिड्यूस कर देते हैं अगर टॉलेंट रीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। तो नहीं सर, इसमें ये दिया है कि ये बन रहा है तो उससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, ये कंक्लूजन लिखे हैं एकदम। आप ही ने तो सर सिखाया था कि रिड्यूस करें तो मतलब एल्डिहाइड है। अच्छा, इन लोगों ने ये इतने से जो बन रहा है प्रोडक्ट, इससे इन लोगों ने ये कंक्लूजन किया है कि इसमें ये प्रेजेंट है, इसमें ये प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअली इन लोगों ने क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन पेल दिया है तो इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे हमको ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा और बोला गया है कि इससे 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल बन रहा है, डाइनाइट्रोफिनॉल डेरिवेटिव। ठीक है, DNP जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो इससे क्या पता चल गया कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर ये पता चला सर, ये बस समझा दीजिए। क्या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है? जी सर। हमने तुमको बताया होगा शायद कभी कि फिनॉल जो ग्रुप होता है, फिनॉल, यस सर। फिनॉल ग्रुप में जब तक मेटल से रिएक्शन नहीं होगी तब तक वो फिनॉक्साइड आयन नहीं देगा। हाँ सर। हाँ, तो ये इसकी एसिडिक कैरेक्टर को बताता है। और ये तो डाइनाइट्रोफिनॉल बना ना सर। अरे लिसन, तो यहाँ पे डाइनाइट्रो तभी होगा ना जब उसमें देखो एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में पढ़ा होगा हम लोगों ने, जब ज्यादा मात्रा में HNO3 ले लिया था एक्सेस में तो उसमें नाइट्रो, हाँ, तीनों जगह लग गया था, या एक बार में तो 2 जगह लगा था, एक बार तीनों जगह लगा था। तो 2,4 एक बार में ऑर्थो पे लगा था, दूसरी मतलब 2 बने थे। ऑर्थो पैरा पे तो लग रहा है, 2,4 को ऑर्थो पैरा बोलते हैं भाई मेरे। हाँ सर, हाँ, वो तो पता है, पर ये एक ही कंपाउंड बना, उसमें 2 अलग अलग बने, मतलब प्लस करके लिखा। उसमें प्लस करके लिखा था, लेकिन हम ये तुमको बता रहे हैं 2,4 भी एक कंपाउंड में बना था, मतलब 2,4,6 वो जो बोल रहे थे, TNP जिसको बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे 2, हाँ, पिक्रिक एसिड। यहाँ 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल कभी भी अगर बन रहा है किसी भी ऐसे ग्रुप से जिसमें केवल एक O है, अब वो या तो हमारा एक O एल्डिहाइड में होता है, या तो कीटोन में आता है, या तो ईथर में होता है। इससे तीन ही चीज की जानकारी मिल रही है कि C9H10O या तो एल्डिहाइड रखेगा, या तो कीटोन रखेगा, या तो ईथर रखेगा। ROR उसमें भी केवल सिंगल O होता है। लेकिन यार अगर हमारा ईथर में ROR में C डबल बॉन्ड O नहीं होता है, याद आ रहा है? ईथर में तो ROR होता है,
तो ये चीज ये बता रहा है कि ईथर मर गया, ईथर कैंसिल हो गया, केवल कोई कार्बोनिल ग्रुप होगा, यानी C डबल बॉन्ड O होगा। ये चीज बताता है। ये चीज आ रही समझ में, फिनॉक्साइड आयन की वजह से। और अगर ये रिड्यूसेस कर रहा है टॉलन रीजेंट को सिल्वर मिरर में, आ रहा है, तो कौन होगा? एल्डिहाइड होगा। पता चल रहा है, क्योंकि टॉलन रीजेंट से तो रिएक्ट ही नहीं करता है कीटोन। इतनी चीज आ रही समझ में? हाँ सर। टॉलन रीजेंट से तो ये चीज अगर एल्डिहाइड या कीटोन है तो पता कैसे करेंगे एल्डिहाइड है कि कीटोन? टॉलन रीजेंट पकड़ा दो, तो इससे केवल ये रिड्यूस कर दे रहा सिल्वर मिरर में, इसका मतलब एल्डिहाइड है। और अगर इसने कैनिजारो रिएक्शन दे दी तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। देखो, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो पता चल गया कि ये पक्का बेंजीन से जुड़ा हुआ कुछ है। आ रहा है समझ में? पक्का बेंजीन से जुड़ा हुआ है। अब तुम लोग कह रहे हो कि बेंजीन से जुड़ा हुआ है, आपने कैसे मान लिया भाई? क्योंकि जितने भी हमारे कार्बन है उन्हीं के रिस्पेक्ट में हमारे हाइड्रोजन भी देखो एक ही एक लगभग है। जैसे C6H6 होता है, जितने कार्बन होते हैं उतने हाइड्रोजन है। तो ये केवल बेंजीन में हो सकता है, जब डबल बॉन्ड भी होंगे तीनों में, ऑल्टरनेट। आ रहा है समझ में? लेकिन अगर ये केवल चेन फॉर्म में होता, जैसे कि एल्किल में होता है, तो उसमें हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, तो पक्का बेंजीन होगा। बोलो बोलो। सर पर सर उसमें भी तो होते हैं हेलो एल्केन्स, वो रिंग जिसमें बनती है। रिंग जैसा बनती है, क्या बोलते हैं उसको? साइक्लो 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 जी। साइक्लो में भी हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, चाहे का काउंट कर लेना। अच्छा सर, ठीक। ठीक है भाई। उसमें ऐसे अगर ट्रायंगल बनाओगे, ये ऐसे करके, ये तो यहाँ पे भी तो कार्बन 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 होंगे। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए दो दो हाइड्रोजन तो तभी चिपकाओगे, ऐसे ऐसे करके। तो हाइड्रोजन ज्यादा नहीं हो गए? हाँ सर, डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। और डबल बॉन्ड लगा देंगे तो यार वही बात आ गई ना, 9 पहली बात तो वो होना चाहिए, यानी 6 मेंबर्ड। तो पहली बात तो हमारी रिंग होनी चाहिए मिनिमम 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक। और बाद में यहाँ पे कोई और कुछ जोड़ देंगे कंपाउंड, समझ रहे हो? तब तो जाके 9 बनेंगे कार्बन। मतलब बेंजीन ज्यादा appropriate हाँ, बेंजीन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जस्ट बिकॉज उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। चलो, अब यहाँ पे आगे अगर इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो ये कंपाउंड मिलता है। अब इसमें देखो पक्की बात पता चल गई कि ऑक्सीडेशन कराने पे COOH कब मिल रहा था? अल्फा हाइड्रोजन पे। देखो ऊपर देखो, इसका ऑक्सीडेशन कराया था इस प्रोसेस में, तो यहाँ पे COOH बस मिलने वाला है। याद आ रहा है किसी को? ये तो ये कब मिलेगा? जब यहाँ पे CHO होता है, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर इसका प्रिडिक्ट किया, CHO तो पक्का होना चाहिए। बोलो। और यहां से COOH आ रहा है, ये वाले CHO को कन्वर्ट कर देगा COOH में। बोलो, ऊपर वाला। और यहाँ पे भी तो कुछ होना चाहिए। अगर मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे CHO मान लिया होता, जो कि होगा, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में देखा है, तब भी हमारे नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए? केवल 7 ही तो हुए। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे बेंजीन रिंग में, और एक ये CHO। लेकिन 9 है ना ऊपर क्वेश्चन में, देखो। तो बाकी 2 कार्बन और होने, वो 2 कार्बन किसी भी अलग जगह पे पोजीशन पे लगा दो। लेकिन अभी हम लोगों को बात पता चली कि 2,4 पोजीशन पे नाइट्रो जुड़ सकता है। 2,4 पोजीशन पे नाइट्रो जुड़ सकता है। तो यहां पे हम लोगों को नाइट्रो ग्रुप तब जोड़ेंगे ना, जब यहां पे C2H5 कोई हमारा एल्काइल ग्रुप होगा, और उस एल्काइल का हम लोग फर्दर क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन। तो ये बन जाएगा। ये चीज समझ में आ रही किसी को? ये COOH क्या नहीं आ रहा? मुश्किल है सर, थोड़ा समझ। चलो हम बताएंगे ना, समझाने के लिए तो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन क्लास में चीजों को समझ में नहीं आ रही तो 10-10 बार पूछो। मेरा टारगेट चैप्टर खत्म करना नहीं है, मेरा टारगेट है कम समय में चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करना। जब तक नहीं आएगा तब तक पूछते रहो, ठीक है। COOH जैसे यहाँ पे था, तो पहला मुद्दा ये कि यहाँ पे COOH क्यों आ गया? फाइनल, ये हमको प्रोडक्ट गिवन है, ये प्रोडक्ट गिवन है, हम इसको देख के अपना रिएजेंट डिसाइड कर रहे हैं। तो सबको पता है ऊपर COOH आ रहा है, कैनिजारो रिएक्शन हो रही है, तो ऊपर COOH कब आता है? अभी ऊपर रिएक्शन देख के आओ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे CHO जब होता है तभी तो आता है यहाँ पे। अच्छा, इसमें तो ये बनना ना सर, अरे यार, COOH। अरे भाई क्योंकि NaOH है, लेकिन इसकी फर्दर अब उससे रिएक्शन करा दो हाइड्रोजन से, तो H भाग जाएगा, HCl से रिएक्शन करा दो, चलो तो NaCl बन जाएगा, H यहाँ घुस जाएगा। बोलो। खैर, तो ये हमारा ऊपर COOH अगर प्रोडक्ट में आ रहा है, यानी कि रिएजेंट में यहाँ पे CHO पक्का होगा। एक तो ये चीज कंफर्म हो गया। दूसरी चीज, यहाँ पे लिखा है COOH और आ रहा है यहाँ पे,
इसका मतलब है कि ये जो चीज लिखी थी 2,4 पोजीशन पे डाइनाइट्रोफिनॉल, बोलो हाँ सर, तो, हाँ सर, तो हाँ। इसके सेकंड पोजीशन पे पक्का कोई हमारा ऐसा चीज लगी होगी जो कि हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। अब इसको तो सर आपने कहा था कि फोर्थ वाले पे ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि सिमेट्री आ जाती है। फोर्थ कार्बन पे क्या सिमेट्री आ जाती है? सीएचओ से जब कोई जुड़ता है यहाँ पे ये चीज तब आता है ना यहाँ पे। और सर अभी आपने बताया सीएचओ तो मेटा डायरेक्टिंग नेचर होता है ना सर? हाँ हाँ, सीएचओ मेटा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन इन्होंने ये बोला कि फर्दर अगर किसी से रिएक्ट करेगा फिनॉल, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप अगर होता, यहाँ तो एल्डिहाइड हो गया, अगर सी डबल बॉन्ड ओ होता तो हो सकता है कीटोन भी होता, और कीटोन 2,4 पे दे देता है। ओके सर। पहली वाली रिएक्शन दोनों के लिए था, मतलब डुअलिटी दे रहा था, लेकिन दूसरे और तीसरे ने पक्का कंफर्म कर दिया कि एल्डिहाइड है। आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे अभी भी किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। सर कैनिजारो सिर्फ एल्डिहाइड से होता है, कीटोन से भी होता है? सही भाई यार कैनिजारो में सिंपल सा जान लो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो कीटोन में तो साफ साफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। हाँ सर, ओके सर। कीटोन में तो साफ साफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। नहीं दिख रहा है तो हम तुमको दिखाते हैं। ये देखो, ये ग्रुप है, यहाँ पे अल्फा कार्बन तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, अब यहाँ पे ये चीज हो गई। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो ये इथेनॉल है। सॉरी एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो एथेनॉल प्रोपेनॉल में आप लोग ये जान लो कि सीओसीएल ग्रुप होता है, जिसमें यहाँ तो सीओसीएल है नहीं नीचे वाले में, तो सीओसीएल हेलो फॉर्म दे देगा, जबकि ये नहीं देगा, है ना? तो इससे पता कर लेंगे। और जबकि आ गया है कभी बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन को चेक करो, तो बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन में कैसे भी तुमको तरीका बताया था ये। हाँ, यहाँ पे आर और आर, बेंजीन भी एक प्रकार का आर ही होता है, तो ये कीटोन की तरीके बिहेव कर रहा है, जबकि ये एल्डिहाइड की तरीके बिहेव कर रहा है, तो कीटोन नहीं देगा टॉलिन रिएजेंट से रिएक्ट करके, जबकि ये दे देता है एल्डिहाइड। तो इससे पता कर लिया। आ रहा है? बोलो। हाँ सर। चलो, और यहाँ पे आ गया प्रोपेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। इनको कैसे आइडेंटिफाई वो करेंगे कि कौन अलग अलग है? तो अभी तुम लोगों को बताया था सीओसीएल ये ग्रुप होता है, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन दे देगा, जबकि यहाँ पे एक भी जगह सीओसीएल नहीं है। बोलो, नो रिएक्शन। अच्छा, कंप्लीट रिएक्शन आ गया है क्वेश्चन कि हमें रिएक्शन कंप्लीट करा दो। तो अभी हम लोगों ने ऊपर ये रिएक्शन पढ़ी थी, याद करो, जिसमें जेड लिख दिया था हमने, याद आ रहा है? जेड, जब NH2 के साथ में Z लिख दिया था, ये देखो ढेर सारी रिएक्शन यहाँ आई थी, ये देखो NH2 के साथ में Z लिख दिया था, और यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O R था। तो हम लोगों ने ढेर सारी ऐसी रिएक्शन नहीं पढ़ी थी, Z की जगह पर H लगा दो, Z की जगह पर R लगा दो, Z की जगह पर O लगा दो, Z की जगह पर NH2 बेंजीन NH लगा दो, ये सब वही ये रिएक्शन आ गई है फिल इन दी ब्लैंक वाली, कि इसको कंप्लीट करो। अब इसको कोई भी बच्चा कंप्लीट कर लेगा। कैसे? यहाँ पे देखो, ऐसा इतना बड़ा कंपाउंड आ गया NH2 में, तो H2 इसके कीटोन वाले के O को या एल्डिहाइड वाले के O को खा जाएगा, और बाकी रिएजेंट एडिशन की तरीके हो जाएंगी। देख रहे हो, एडिशन हो गया। अरे यार ये देखो, हटा H2O, बाकी N का एडिशन हो गया इधर साइड। अब यहाँ पे भी देखो, जैसे ही आ गया CH3C डबल बॉन्ड O, NH2 में R Z की जगह पर OH लगा दिया, तो भी एडिशन हो गया। ऑक्सिम इसको बोलते हैं, प्रोपेनोन ऑक्सिम। अब ये देखो सी रिएक्शन, इसमें भी अगर हमें एडिशन दिखाना था, एडिशन, तो सिंपल सा एडिशन दिखा दो। NH2 में ये O चला गया, देखो H2O बना के, और यहाँ जुड़ गया, तो यही तो प्रोडक्ट बन रहा है। देखो, बोलो, नहीं आ रहा? अरे यार वाटर हटाओ ना, H2O हट गया और ऐड हो गया, बाकी ऐड हो गया। इतना समझने वाली इसमें क्या दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। अब बाकी इसमें देखो, CH3 CHO, यहाँ C2H5 MgCl है, RMgX, याद आ रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद आ रहा है? और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोगों ने ये भी देखा था, एल्कोहल बनाते हैं। एल्कोहल की रिएक्शन जब कभी कार्बोनिल ग्रुप वाले उनसे करा देते हैं तो एल्कोहल बनाते हैं। ये हम लोगों ने एल्कोहल फिनॉल में अच्छे से पढ़ रखा था, याद आ रहा है किसी को? 2 डिग्री बनता है। हाँ हाँ हाँ, अब ये 1 डिग्री आ गया तो इससे एल्कोहल बन जाएगा। और एल्कोहल कितने डिग्री है, किसी को याद आ रहा है? ये एल्कोहल कितने डिग्री है? 2 डिग्री। अरे यार 2 डिग्री है,
और तो 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा देते हैं। तो किसी को याद आ रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोजन, जब हम लोग वो पढ़ते हैं वो बन जाता है डबल बॉन्ड से रिलेटेड कंपाउंड एल्कीन, याद आ रहा है हाँ। यार H2SO4 पर आपने बताया था एल्डिहाइड से जब हम लोग करते हैं तो सर 1 डिग्री आता है, इसमें तो 2 डिग्री आता है। एल्डिहाइड से करते हैं क्या आता है भाई याद करो, उसमें और कुछ लिया होगा 1 डिग्री 2 डिग्री। जब हम लोग रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं ना, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एक इसकी डिग्री बढ़ा देता है, H को हटा के। देखो C2H5 है R, तो हमेशा यही आएगा। याद करोगे तुम्हें पक्का यही चीज याद आ जाएगी। अच्छा ठीक। हाँ, हमने ये जरूर बताया था कि जब यहाँ HCHO ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, याद आ रहा है हाँ। जब फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं तो हमारा वो होता है इथेनॉल बनता है। हाँ हाँ सर, एक C बढ़ जाता है। हाँ ठीक है। और यहाँ पे अगला ये वुल्फ किश्नर रिएक्शन, ये तो अभी हम ऊपर करा के आए थे। वुल्फ किश्नर याद आ रहा है किसी को? यस सर। ऊपर वुल्फ किश्नर ऊपर रिएक्शन थी, हम दिखा देते हैं ताकि लोगों को भरोसा हो जाए। ये देखो वुल्फ किश्नर, याद आ गया? पूरा भरोसा। ठीक है, वुल्फ किश्नर भी हो गई। अब हम लोगों का 1 मिनट देख लें कितना बच रहा है इसमें। वुल्फ किश्नर और वुल्फ किश्नर के बाद ये वाली रिएक्शन हो गई, वुल्फ किश्नर वाली। उसके बाद एफ आ गया, मतलब एक अलग क्वेश्चन नंबर है, उसमें ये 3 डिग्री एल्कोहल है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, तो कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। याद आ रहा है? एक एल्कोहल बन गया, एक एसिड बन गया, बोलो। और यहाँ पे भी क्या है, एनोसियन आ गया, एनोसियन, तो साइनोहाइड्रिन बन गया। ये चीज भी हमने ऊपर करा रखी है रिएक्शन। अब ये ऊपर वाली रिएक्शंस का ही केवल क्वेश्चंस है। और ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड ए है जिसका नाम है C3H8O, उसकी कॉपर से रिएक्शन करा देंगे इतने उस पे, और फर्दर फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करा देंगे, और कॉपर से रिएक्शन करा दिया तो एक नया कंपाउंड बना, और उसकी उस नए कंपाउंड की आयोडीन और NaOH से रिएक्शन करा देंगे तो कंपाउंड सी बन गया। और कंपाउंड सी येलो PPT दे रहा है, तो कंपाउंड सी, हाँ कंपाउंड 3 हुआ CHI3, याद आ रहा है? और बी क्या हुआ, जिसमें CH3CO जरूर होगा। बी क्या हुआ, जिसमें CH3CO जरूर होगा। और फेलिंग से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कीटोन है। बोलो, फेलिंग से नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कीटोन है। जरूर होगा, ऐसा कैसे बोला? क्या क्या CH3CO जरूर होगा कभी, क्योंकि CH3CO ही तो हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक। चलो अब ये एक कंपाउंड आ गया, इसमें NOBH4 से रिएक्शन करा दी, और इट रिड्यूसेस ओनली एल्डिहाइड, ठीक है, नो इफेक्ट ऑन ईस्टर। इसको याद कर लो। और यहाँ पे जब ये चीज हटेगी और ये चीज तुम्हारी बनेगी तो सर ये NaBH4 है या NOBH4? Na छपा गलत है, NaBH4 है। तो NaBH4 से क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, O की जगह H आ जाता है। अरे O की जगह H आ गया, आ रहा है समझ में? अब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, कि पढ़ा दे इसको भी, करा दीजिएगा सर। एक पेज पढ़ लो। अच्छा ठीक है। कितनों का मन है क्लास लीव करने का? कितने बच्चे चाहते हैं क्लास लीव कर दें? करा दीजिए। चलो ठीक है, एक पेज करा देते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक की हम लोग नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो यहाँ पे एल्केन का ई हट जाता है, ओइक एसिड लग जाता है। बोलो, इतनी चीज समझ में आ रही है? अब यहाँ पे इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है। मेथेनोइक एसिड क्योंकि एक कार्बन है, और यहाँ पे इसमें 2 कार्बन जुड़ गए तो यहाँ पे क्या हो गया, एथेनोइक एसिड, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड क्यों बोले, क्योंकि COOH दोनों जुड़ गए, और यहाँ पे दोनों कार्बन की नंबरिंग कर दी तो क्या हो गया, एथेन 1,2 डाइओइक एसिड। ओके, अब आ गया ओम्स गैप। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है जिससे अगर हम लोग COOH के बीच में अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन बढ़ाते जाएं, COOH और COOH के बीच में हाइड्रोकार्बन बढ़ाते जाएं, तो हमको ओम्स गैप से इनके एसिडिक के नेम याद हो जाएंगे। जैसे अगर एक भी हाइड्रोकार्बन नहीं है, देखो N की वैल्यू 0 है, ऐसे जनरल करके N की वैल्यू 0 डाल दो, तो ये क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। और अगर N की वैल्यू यहाँ पे 1 कर दें, यानी कि ऐसा कुछ आ जाता है COOH CH2COOH, उसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड। और अगर यहाँ पे CH2 2 बार आ जाता है तो इसको बोलते हैं सक्सीनिक एसिड। और यहाँ पे COOH CH2 का होल थ्राइस कर देंगे, यानी 3 बार CH2 आ जाएगा,
तो उसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। अगर 4 बार आ जाएगा तो उसको बोलते हैं पामेटिक एसिड, ऐसे करके। ये चीज समझ पा रहे हो हम क्या बोल गए? हाँ सर आ गया। तो नाम याद कर लो, ऑक्जेलिक, तो ये सब IUPAC नेम होते हैं। आईयूपीएसी नेम नहीं, इनके जनरल नेम है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है, बाकी के मेलोनिक, सक्सिनिक, एडिपिक, ग्लूटेरिक, ये देखो ग्लूटेरिक है, आ रहा है। जी जी ओके। इनके नेम बस याद करने होते हैं। और अभी हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हम लोग इस कार्बन की नंबरिंग ना करें तो क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक। जैसे उसमें कार्ब एल्डिहाइड बताया था, हाँ सर। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते हैं। जैसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड पी साइलेंट Yes. होता है, लेकिन इसमें बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये आ रहा है आईयूपीएसी नेम। हाँ सर आ गया आ गया। इसकी आईयूपीएसी ये सब कर लेना अब आप लोग, ठीक है? बहुत इजी है यार। यस सर। तो अभी हम क्लास ओके करते हैं। बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, वेलकम। मैं एकदम परफेक्ट टाइम पे क्लास बंद करी है, तो मैंने बस